क्या लैंड बेचकर और फिर उसी पैसे से लैंड खरीदकर टैक्स बचाया जा सकता है? बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं। लोग चाहते हैं कि यार हम इन्वेस्टमेंट पर्पज से लैंड बेचकर लैंड ही खरीदें ताकि लैंड में एप्रिसिएशन ज़्यादा होता है। प्लानिंग तो अच्छी करते हैं लोग, लेकिन पता नहीं जब इनकम टैक्स का नोटिस आता है ना और टैक्स पे करना पड़ता है तब भागते भागते आते हैं, कहते हैं ये क्या बात हुई यार, लैंड बेची लैंड खरीद लिए, टैक्स क्यों नहीं बच रहा? और यूट्यूब पे भी और गूगल पे भी कुछ भी आर्टिकल नहीं है इस बारे में कि टैक्स कैसे बचाना है। आज की वीडियो एक्सपर्ट सी सचिन द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट कि जमीन बेचकर जमीन खरीदकर टैक्स कैसे बचाएं, प्लानिंग दूंगा आपको, टिप्स बताऊंगा और कुछ बातों का ध्यान रखना है जिससे आपका पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा और टैक्स भी बच जाएगा। कैसा है? मैं यहां बात कर रहा हूं लैंड की। लैंड कौन सी? कमर्शियल, रेसिडेंशियल और एग्रीकल्चर लैंड। किसी भी लैंड के बारे में बात कर रहे हो, आज की वीडियो उसी के ऊपर है और शेयर कीजिएगा प्रैक्टिकल वीडियो सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल पर। लैंड या हाउस दोनों, मैं मान के चल रहा हूँ लैंड तो है ही, घर भी हो सकता है वो। आप घर बेच के लैंड लेके इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो एप्रिसिएशन के लिए। 1 करोड़ की वैल्यू में बिक गया घर, उसकी इंडेक्स कॉस्ट थी, मैंने कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मान के चल रहा हूँ 10 लाख थी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल कर आया 90 लाख रुपए। 1 करोड़ में 10 लाख गया, 90 लाख आ गया। अब आपने क्या करा? न्यू लैंड परचेज कर ली 1 करोड़ की, इस पैसे की। अब क्या हुआ? कायदे से अगर मान लो आप लैंड नहीं लेते, आप कहते हो भैया मुझे टैक्स पे करना है, तो आप 1 करोड़ में 10 लाख माइनस करोगे, 90 लाख पे 20% का टैक्स पे कर दोगे, 18 लाख प्लस सेस अलग लग जाएगा। आपने लैंड परचेज कर लिया, आपके पास पैसे तो है नहीं है, तो क्या आपका ये 18 लाख रुपए का टैक्स बच जाएगा? क्वेश्चन ये आता है। इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको इनकम टैक्स पढ़ाता हूं। इनकम टैक्स में क्या कोई प्रोविजन है जो ये कहता हो कि आपने लैंड बेचकर लैंड खरीदी हो तो आपको टैक्स नहीं देना? छोटा मोटा बताता हूं। सेक्शन 54 क्या कहता है? आप घर बेचोगे, ये बेचने वाली लाइन है और ये खरीदने वाली। घर बेचोगे तो घर खरीदना पड़ेगा, तो ही आपका टैक्स बचेगा, यानी कि इससे आप बाहर हो गए। फिर आता है 54B, वो क्या कहता है? आप एग्रीकल्चर लैंड बेचोगे और एग्रीकल्चर लैंड ही खरीदोगे। एग्रीकल्चर में अर्बन या रूरल दोनों में से कोई भी हो सकती है, तो आपका टैक्स बचेगा, यानी कि आप यहां से बाहर हो गए क्योंकि आपकी ना रूरल है ना अर्बन है, यहां से बाहर हो गए। अब आते हैं 54EC में, जो कहता है कि लैंड या बिल्डिंग आप बेच दीजिए, इसमें लैंड आ गया बेचने पे, और क्या खरीद सकते हो? बॉन्ड। 54EC में बॉन्ड होते हैं, 50 लाख का पर पर्सन ले सकता है। तो यानी कि यहां पे भी लैंड तो बेच सकते हो, लेकिन लैंड खरीदने का यहां पे भी नहीं आया। इस केस में अगर बॉन्ड खरीदेगा आदमी तो बच जाएंगे, लैंड खरीदने पे नहीं बचेंगे, तो यहां से बाहर हो गया। अब आता है 54F, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें लिखता है एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स अदर देन रेसिडेंशियल हाउस, यानी कि घर ना बेचा हुआ हो और आपके पास उस समय एक घर हो। कंप्लीट वीडियो सारे टॉपिक पे बना चुका हूं दोस्तों, देख लेना। यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। 54F में क्या कहता है? एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स अदर देन रेसिडेंशियल हाउस, यानी कि घर के अलावा आप कुछ भी बेचोगे, आपकी लैंड आ गई इसके अंदर, आपकी ज्वेलरी आ गई इसके अंदर, आपके शेयर्स आ गए, म्यूचुअल फंड्स आ गए, या कोई और पेंटिंग वेंटिंग भी होती है, वो भी कैपिटल असेट्स है, वो भी इसमें आती है। उसको बेच के आप क्या लोगे? घर। यहां पे भी घर है। तो अगर आप देखें कहीं पे भी लैंड वर्ड नहीं है तो क्या होगा? इस केस में बंदे ने अगर खरीद ली तो क्या होगा? 20% का टैक्स पे करेगा, 18 लाख रुपए का। अब कैसे पे करेगा मुझे नहीं पता, इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं टैक्स पे करो जी 18 लाख रुपए। आपके मुंह से कुछ वैसे वर्ड निकलने वाले होंगे, यार क्या चीज है ये, ऐसा कर दिया, कैसे होगा यार ऐसे? और जिन्होंने कर दिया है उनका क्या होगा? मैं बताता हूं क्या करना है आपने, मैं हूं इसीलिए बताने के लिए। यानी कि इनकम टैक्स में कोई भी प्रोविजन नहीं है दोस्तों जिससे आपका टैक्स बच सके। अब आपने करना क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है कि जो रेसिडेंशियल लैंड आपने ली है वो रेसिडेंशियल हो, हमेशा वही खरीदें। अगर आपने कमर्शियल लैंड खरीद ली है तो मेरे टिप्स भी फेल है। टैक्स बचाना है तो आपको एक रेसिडेंशियल लैंड ही खरीदनी पड़ेगी। उसके ऊपर आप एक घर बना लीजिए, किसके साथ? किचन जरूर हो, टॉयलेट जरूर हो, बाथरूम जरूर हो, पक्का हो। ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको? जैसे आपने 1 करोड़ की लैंड ली, मैं मान के चलता हूं आपका 18 लाख का वहां टैक्स बन रहा था मोटा मोटा, आपसे गलती हो गई, या आप चाहते हो कि यार मैं लैंड ही लेना चाहता हूं, उस पर एप्रिसिएशन लूंगा, मेरा मान के चलाओ 4 से 5 लाख में घर बन जाएगा एक ये। लेकिन ये सब चीज जरूर हो। क्यों कह रहा हूं सब चीज जरूर हो, पक्का जरूर हो? सरकार कहती है घर, घर का मतलब है रहने लायक हो, आदमी रह सकता हो। रहेगा कब? जब किचन होगा, टॉयलेट होगा, बाथरूम होगा और पक्का होगा। ये नहीं है टेंट डाल दिया, झोपड़ा डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर होना चाहिए। 18 लाख में से अगर मैं 4-5 लाख भी खर्च कर दूं
तो भी मुझे लगता है मेरे 12-13 लाख रुपए बच रहे हैं। और बचने के बाद क्या क्या होगा, घर तो हो ही गया है, उसमें गार्ड भी रह लेगा, आप भी कभी रह सकते हो, साथ में जो एप्रिसिएशन ज़मीन का मिल रहा है, जो आपका पर्पस था, वो भी सॉल्व होगा। अब इस तरीके से आप लैंड परचेज कर सकते हो, लेकिन घर बनाना है। अब लैंड कब तक लेनी है और घर कब तक बनाना है, ये भी जरूरी है। इनकम टैक्स के प्रोविज़न कोई जानता ही नहीं है दोस्तों, अपनी मर्जी से लगे पड़े हैं, और फिर क्या होता है, पेनल्टी आती है, एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाती है, लोग परेशान होते हैं, कहते मैंने पैसा लगा तो दिया सारा, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है यार, किस बात का टैक्स। और मैं भी मानता हूँ दोस्तों, टाइम लिमिट की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आम आदमी को इसका प्रोविज़न नहीं पता होता, ना तो रजिस्ट्रार जहाँ पे आप मोटी मोटी 8% की स्टैंप ड्यूटी देते हो, वो तक आपको कभी नहीं बताते कि यार आप भी गलत कर रहे हो, कैश लेना मना है, सर्कल रेट से कम मना है। जो डीलर है, जो आपकी ब्रोकरेज लेता है, वो भी आपको कुछ नहीं बताता। जिस डील राइटर के पास आप जाते हो, आप उसे पैसे देते हो एडवोकेट के पास, वो भी आपको कुछ नहीं बताता। जब आपको कोई कुछ बताता ही नहीं है तो पेनल्टी किस बात की, पेनल्टी उनसे लिखी जाए ना, रजिस्टर्ड ऑफिस से, जो 8% लेता है, और वहाँ पे खड़े रहना पड़ता है, अंगूठा लगाना पड़ता है, और एक कप चाय तक नहीं मिलती है। 1 करोड़ की रजिस्ट्री में 7% लेता है, 7 लाख रुपए, और बैटरी तक की जगह नहीं है वहाँ पे। गुस्सा हूँ मैं इस बात से, मेरी आवाज़ को थोड़ा सा उठाइए, आपको फायदा होगा। चलिए एग्जाम्पल पे आता हूँ, इमोशनल से बाहर आ जाता हूँ मैं, चलता रहेगा, ये तो कोई देखने वाला नहीं है। मैंने मुहिम शुरू करी है कि किसी के पास भी नोटिस ना आए। अब 1 करोड़ का मान लीजिए 31 दिसंबर 23 में उसने लैंड बेच दी, 10 लाख की इंडेक्स कॉस्ट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल 90 लाख आ गया। जब भी आप लैंड की बात करते हो, लैंड बेच के लैंड खरीदना है, तो आपको पूरा इन्वेस्ट करना होता है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे ये इन्वेस्ट करना है ना, आप 10 लाख में बचाओगे, आप 1 करोड़ इन्वेस्ट करोगे। कब तक इन्वेस्ट करना है आपको, ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, सॉरी 23-24 में उसने बेचा है, तो उसको अभी इन्वेस्ट करना है 31 जुलाई 2024 आईटीआर भरने से, ड्यू डेट से पहले, या अगर भर दिया है उससे पहले पहले। मान लीजिए 15 मई को मैं आईटीआर भरना चाहता हूं और मेरी 31 जुलाई लास्ट डेट है आईटीआर की, तो मुझे 15 मई से पहले पहले ये 1 करोड़ की लैंड परचेज करनी पड़ेगी और घर बनाना पड़ेगा। घर तो आप बाद में बना सकते हो, पहले 1 करोड़ की लैंड के लिए आप या तो लैंड खरीद लीजिए पहली, या नहीं खरीद पा रहे हो, आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए कैपिटल गेन अकाउंट के अंदर। हो सकता है आपने 50 लाख दे दिए हो 15 मई से पहले पहले, 50 लाख बचा हुआ है, वो कैपिटल गेन अकाउंट में जमा करा दीजिए। अब क्वेश्चन आता है कि आईटीआर से पहले क्यों, ड्यू डेट भी तो है 31 जुलाई। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सरकार ने ऐसा क्यों रखा है कि बिफोर आईटीआर फाइलिंग और 31 जुलाई विच एवर अर्लियर, जो दोनों में जल्दी हो। यानी कि 15 मई को भर रहा है और 31 जुलाई लास्ट डेट है, दोनों में जल्दी क्या होगी 15 मई। तो 15 मई से पहले पहले उसको 1 करोड़ रुपया या तो इन्वेस्ट करना है या कैपिटल गेन में जमा कराना है, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और भी बताता हूँ, एक सेक्शन 54 ईसी भी था, आप चाहो तो 50 लाख के बॉन्ड भी खरीद सकते हो। अगर 2 लोगों के नाम पे ज्वाइंट में, तो दोनों 50-50 लाख खरीद के भी टैक्स बचा सकते हो। ये भी प्रोविजन मैंने एडिशनल बता दिया। अब आपने, मान लेता हूँ मैं, आपने या तो घर ले लिया होगा 1 करोड़ का आईटीआर भरने से पहले, या कैपिटल गेन में जमा कर दिया होगा, वहां से आप पेमेंट कर दोगे, आपने कंडीशन पूरी कर दी। अब आप क्या करोगे, घर बनाओगे, 3 साल के अंदर घर बनाना है, यानी कि मैक्सिमम कब है, दिसंबर 2026। अगर 23 से काउंट करूं डेट से, तो 31 दिसंबर 26 तक मुझे 3 साल के अंदर अंदर घर बनाना है। जो मैंने बताया एक रूम किचन, वो तो 2 महीने बन जाएगा, आपने फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी है। और क्या करना है उसके बाद, एक वैल्यूएशन करा लीजिए, एक घर की फोटो खींच लीजिए, क्योंकि हो सकता है मैप पास हो या ना हो, कई जगह मैप अप्रूव नहीं होता, तो क्या करोगे, घर तो है मेरा, फोटो खींच के रख लीजिए। उसकी जो बिल है 4-5 लाख रुपए एक्चुअल पेमेंट होनी चाहिए बैंक से, उसकी बिल होनी चाहिए मेरे पास। 3 साल तक आप बेच नहीं सकते उसको, ये भी ध्यान रखना है। कई लोग कहते हैं यार मेरे को 2 साल में पैसा अच्छा मिलेगा, मैं ले लूंगा। आप अगर इतना ही कुछ सोचोगे तो सब जगह आपकी नहीं चलेगी, कुछ तो आपको इनकम टैक्स की सुननी पड़ेगी। ये फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद भी आपको 3 साल तक होल्ड करना पड़ेगा, 3 साल के बाद बेचना। पहले बेचना चाहते हो बेच दीजिए, टैक्स पे करना पड़ेगा 18 लाख रुपए का, बता रहा हूँ मैं, एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगी। इनकम टैक्स वालों को कैसे पता चलेगा घर बना नहीं बना, मेरे से लोग पूछते हैं, कहते हैं यार मैंने लैंड खरीद ली, मैं तो दिखा दूंगा घर, केस आएगा तब देखा जाएगा, बोल दूंगा जी घर बनाया था तोड़ भी दिया मैंने। पता नहीं कहाँ से ऐसे जुगाड़ आते हैं। इनकम टैक्स वाला चेक करता है कि आपकी रजिस्ट्री में क्या लिखा होगा लैंड, वो कहेगा आपने घर बनाया है, उसके मुझे पेपर दिखाओ, नक्शा दिखाओ, मुझे बिल दिखाओ, मुझे उसकी पेमेंट प्रूफ दिखाओ। अपने इंस्पेक्टर बाकायदा भेजते हैं उस जगह पर कि घर बनाया कि नहीं बनाया। तो किसी तरह का जुगाड़ ना लगाएं, दिमाग ना लगाएं, जो मैंने बताया है स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको फॉलो करें। कुछ इशू है
प्रोफेशनल से डिस्कस करें। ये जो मैंने आपको बताया है ये आपकी नॉलेज के लिए है, लेकिन मैं चाहूँगा हमेशा पेपरों के साथ प्रॉपर फीस देख के डिस्कशन जरूर करें ताकि आपको फुल प्रूफ एडवाइस मिल जाए और आपका किसी तरह का नुकसान ना हो। मेरी वीडियो आपको एजुकेट करने के लिए है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा हमेशा पेपरों के साथ डिस्कशन करना बेटर रहता है। किसी तरह की कन्फ्यूजन नहीं होती, सबके फैक्ट्स अलग अलग होते हैं, तो सिर्फ वीडियो के बेस पे अपने आप ही डिसीजन ले लेना, अपने आप ही कार्यक्रम कर देना नुकसानदायक हो सकता है। इसी का हमेशा ध्यान रखें। है ना दोस्तों, कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसे लगी। आपके लिए मैं प्रैक्टिकल वीडियो बनाता हूँ, कुछ क्वेरी हो मेरे से पूछ लीजिएगा। इसको लेके किसी तरह की हेल्प या एडवाइस चाहिए हो मुझे फ़ोन कर सकते हैं आप। मेरा नंबर हर एक वीडियो में, हर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, आप उसके थ्रू मेरे से डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल, इस तरह की एक भी वीडियो यूट्यूब पे नहीं है। अगर कोई है तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देना, लिंक में कमेंट बॉक्स में देना, मैं उसको देखूंगा जरूर दोस्तों। और जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा। लोग बहुत गलती करते हैं, लैंड खरीद लेते हैं, घर बनाते नहीं है। लैंड कब तक लेनी है ये नहीं पता, कितने अमाउंट की लेनी है। लोग कहते हैं नेट कैपिटल गेन की लूंगा ना, पूरा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो लोग गलती करते हैं और मैंने आज की वीडियो में बताया है। तो अपने सर्कल में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सब जगह इसको शेयर करें। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, डेली अपडेट डालता हूँ वहाँ पे, आप मुझे वहाँ पे फॉलो जरूर कर लें। नमस्कार।